सो नाउ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 37 रुपए 30 पैसे का प्राइस आ चुका है। और अगर आप पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 6 साल बाद ये पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल बनने जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ी तेजी के आसार है। तो अभी अगर आप देखें तो राइट इशू की खबर के बाद ये गिरा नहीं, पॉसिबल लग रहा था यहाँ पर हाँ और ना में था, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा आती भी नहीं। अगर राइट इशू की वजह से कोई गिरावट आती भी तब भी एक बड़ी गिरावट नहीं आती। राइट इशू का यहाँ पर जो है 27 फरवरी कल का दिन यहाँ पर है और साउथ इंडियन बैंक में यहाँ पर तेजी और बनती हुई नजर आएगी जब राइट इशू का यहाँ पर पता चलेगा कि इतना गुना यहाँ पर जो है सब्सक्राइब हुआ है या फिर जितना पैसे चाहिए था उससे 3 या 4 गुना पैसे के लिए बिड आई है। सो दैट इस पर और रन यहाँ पर दिखाते हैं स्टॉक्स और यहाँ पर दिखाते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस कितना है, स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्गनेस कितना है, तो वो यहाँ पर हमें समझ में आता है। तो राइट इशू कल से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जो है बड़ा नजर में रहेगा कि कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो वैसे तो अगर आप देखें तो ये 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट है, यानी कि 1 साल का नहीं, एक साल की कैंडल का चार्ट है और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे आप इस तरीके से देख लीजिए, चाहे आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट पर देख लीजिए, हर जगह जो है आपको यही दिखेगा, पैटर्न जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक छोटा सा लेवल हमें ध्यान में रखना है और उसके बाद यहाँ पर पॉसिबल है ये स्टॉक यहाँ पर 50 रुपए तक का यहाँ पर जो है एक जोर दिखा दे, पॉसिबल है। बहुत सारी वजह है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पर्पस से, अगर आप देखें साउथ इंडियन बैंक एक बेस्ट बैंक लगती है कई मायने में, जो कि आपको 37 के प्राइस पर मिल रही है। इस प्राइस पर भी अगर आप देखें साउथ इंडियन बैंक कई मायने में खरी उतरती है। वैल्यूएशन काफी आकर्षित है, वैल्यूएशन कम है, बुक वैल्यू पर शेयर भी अगर आप देख लीजिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक नंबर 1 स्टॉक कहीं ना कहीं ओवर कर आ सकता है। जैसे ही बैंकिंग में तेजी स्टार्ट होगी यहाँ पर जो है साउथ इंडियन बैंक कुछ बड़ा करके दिखा सकता है। तो अभी साउथ इंडियन बैंक के राइट इशू की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और आप सोच रहे होंगे राइट इशू कैसे यहाँ पर लगाए। देखिए राइट इशू ना आप अपने डीमेट ऐप से भी लगा सकते हैं, आप अपने ब्रोकर को कॉल करके कह सकते हैं कि मेरा राइट इशू के लिए यहाँ पर जो है कर दीजिए। साउथ इंडियन बैंक के अंदर 22 रुपये जो है वो रखा गया है, अगर आपके हाथ आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप जो है वो 9,597 करोड़ यानी कि 9,600 करोड़ का मार्केट कैप वाली बैंक है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसको कंपेयर आप कर सकते हैं जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, बट मैं आपसे कहूँगा कि ये बैंक का जो वैल्यूएशन है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ नाप तोल कर देखा जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो है बैंक्स में ये मेजर यहाँ पर आप देखें जो आप एक बेंचमार्क देखेंगे उसके अंदर शामिल है, मेन बोर्ड में आप कह सकते हैं बैंक्स में शामिल है। तो उस हिसाब से आप देखें तो वैल्यूएशन काफी कम है, काफी कम है इस हिसाब से। और सिर्फ हम प्राइस टू बुक वैल्यू या इन सब से कंपेयर नहीं, एसेट भी तो देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो होगी जिसकी वजह से साउथ इंडियन बैंक का जो प्राइस है वो इधर पर है। क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही मैं बताऊंगा और उस प्रॉब्लम से हम उभर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कुछ क्वार्टर, यानी कि मैं बहुत ज्यादा क्वार्टर्स की बात नहीं करूं, कुछ क्वार्टर 2 या 3 क्वार्टर आप देखेंगे, अगर ये सुलझ गया तो आप देखेंगे एक ह्यूज अपसाइड साउथ इंडियन बैंक के अंदर। हो सकता है कि ऐसे में 3 डिजिट का ये स्टॉक हो जाए, 3 डिजिट का, यानी 100 रुपये तक का यहाँ पर जो है पॉसिबल है अपसाइड। अब उसका रीजन क्या होगा वो हम अभी बाद में समझेंगे, बट अभी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही सही है। पीयर कंपैरिजन आपका पी रेशियो आप देखो 8.60 पर चल रहा है, 17.99 ऑलमोस्ट 18 पर आपका यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है। उसके कंपैरिजन तो आप जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर, एक सही प्राइसिंग पर आप हैं, यानी कि यहाँ से अपसाइड जो है वो और हो सकती है। जिस तरीके से पैटर्न सक्सेसफुली यहाँ पर हुआ है वो बता रहा है कि 6 साल बाद कुछ बड़ा होने वाला है साउथ इंडियन बैंक के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे वो 35 रुपए है। अभी स्टॉक आपका 37 पर आया है, सो दैट अपने बुक वैल्यू से हल्का सा ऊपर आया है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है मल्टी वैल्यूशन तो नहीं मिल गई हैं कि भैया अब तो बहुत महंगा हो चुका है, कई अर्निंग्स जो है वो पचा गया है ये स्टॉक, ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है। आप देखेंगे तो मेरी बात यहाँ पर असेट पर आती है। असेट्स अगर आप देखेंगे तो 1,13,513 करोड़ के असेट्स हैं इनके पास। बाकी बैंक्स जो हैं अगर आप देखेंगे मिड कैप जो है, मिड कैप में ही है ये,
बट मिड कैप की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है भाई, मार्केट कैप आप देखेंगे टाइम टू टाइम। बट अगर आप देखेंगे, कंपेयर कर लोगे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक से, इन सब के कंपैरिजन आपका जो असेट है वो कम नहीं है। आप देखेंगे एक फेडरल बैंक 4 लाख करोड़ के असेट है, 4 लाख करोड़ के असेट है। आप देखेंगे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अराउंड उनके पास भी उतना है। कई सारे पीएसयूज हैं जिनके पास 3 लाख करोड़ के असेट्स हैं, 2.5 लाख करोड़ के असेट्स हैं, उनकी भी मार्केट कैप जो है वो साउथ इंडियन बैंक से ज़्यादा रखते हैं। तो उसी लिहाज से आप देखिए कि जिस प्राइस पर ये मिल रहा है, जिस प्राइस पर हम देख रहे हैं, वो एक रीजनेबल प्राइस है इस स्टॉक के लिए। यहाँ से क्या बात सुधरनी है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो वैल्यूएशन यहाँ पर जो है इस स्टॉक को मिल रही है, उनके असेट आप देख लेंगे और इनके असेट्स आप देख लेंगे, लमसम उनके कंपैरिजन इनके असेट जो है वो 3 गुना आपको देखने को मिल रहे हैं उनके कंपैरिजन। यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के कंपैरिजन सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और है, यहाँ पर आपका उज्जीवन आता है। उनके असेट से इनकी तुलना कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, समझने को तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी नेट एनपीए। आप नेट एनपीए देखेंगे तो कुछ सालाना कुछ आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। यानी कि आपका 2021 में जो नेट एनपीए था वो 4.71% था इस बैंक में। दैट्स वाई यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ। अभी भी स्टिल अगर आप देखेंगे तो 2.97% का नेट एनपीए घटकर हुआ आपका 2022 में। एक साल में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली नेट एनपीए के अंदर, जो कि रिकॉर्ड है, अच्छी बात है। यहाँ पर और देखेंगे 2023 मार्च के हिसाब से 1.86% पर नेट एनपीए आ चुके हैं, और 2024 का जो आपके सामने मार्च से अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा शानदार आने वाला है। नेट एनपीए की स्थिति 1.86% से गिरकर अराउंड 1.50 या 1.40% तक रह जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये बैंक जो है आने वाले कुछ 1-1.5 साल में हो सकता है 1% का नेट एनपीए हिट कर जाए सालाना पर, या उससे नीचे जाने के लिए तैयार हो। और अगर ये ऐसा होता है तो असेट क्वालिटी सुधर जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये अच्छी खासी बैंकों की श्रेणी में आने लगेगा, यानी कि लिस्ट में आने लगेगा। नाम जो है वो टॉप बैंक्स के साथ जुड़ने लगेगा जिनकी नेट एनपीए जो है वो बहुत अच्छी है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका देख लीजिए आप, फेडरल बैंक, इन सब के साथ यहाँ पर जो है नाम आने लगेगा। फेडरल बैंक के अगर आप देखेंगे 0.70% या 0.60% के अराउंड यहाँ पर जो है नेट एनपीए, वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अराउंड है। और वहीं पर अगर आप ये पहुँच जाएंगे तो वैल्यूएशन देखिए कहाँ तक पहुँचेगी, और मार्केट कैप भी छोटा है, तो वो आप देखिए उस हिसाब से। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी एकदम डंप हो गई थी। अगर आप देखें सालाना दर पर 2022 में सिर्फ प्रॉफिट रह गया था साल का 44.98 करोड़ का, उससे पहले देखेंगे 61 करोड़ का। लेकिन कई सारे सालों का आप प्रॉफिट मिला दीजिए, 775 करोड़ का हिट किया है आपका 2023 मार्च में। 2024 मार्च का जो कि आपके सामने मार्च अप्रैल में रिजल्ट आ जाएंगे साउथ इंडियन बैंक के, ये 2023 को सरपास कर देगा। तो इतनी आगे चलकर वैल्यू क्रिएशन हो सकती है, सारी चीज़ें सुधर रही हैं सही तरीके से। अब यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से निचले लेवल पर जिसने भी ले रखा है, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन स्टॉक आपके हाथ में, आसानी से खो मत दीजिएगा, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि चीज़ें सुधरने में टाइम लगता है। सिंपल सी बात है, चीज़ें सुधरने में टाइम लगता है। और देखिए कंपटीशन भी है ना बहुत बड़ा है, और ऐसे में ये कॉम्पिटिट कर कर आगे निकलते हैं, सो डेफिनेटली आपका यहाँ पर जो है जो पैसा है वो 3-4 गुना तो हो ही जाएगा आने वाले समय में। तो इसका ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, आसानी से 3 गुना हो सकते हैं। बस बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है, इसीलिए हमें सुधरती हुई हालत दिख रही है। अच्छा नहीं होता तो हमें नहीं दिखती, ये यहाँ पर प्राइस हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये भी आपको सोचने वाली बात है। 6 साल बाद जो चार्ट बन रहा है वो आप उसको फोकस में रखिए, इग्नोर मत करिए। साउथ इंडियन बैंक के अगर आप शेयर होल्डर हैं, आपने अभी शेयर खरीदे हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट है। इन पॉइंट्स के बगैर अगर ये सुधरते हुए नजर आए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा बैंक आपके हाथ लग जाएगा स्टॉक। एंड लास्ट, ये 1 वीक का कैंडल स्टिक चार्ट है, 1 डे का भी देख लेंगे तो भी आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये 6 साल का दायरा है, 6 ईयर, इतना ह्यूज। तो अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया था अराउंड आपका 14 रुपीज़ पर। जब हमारी बात हुई थी, इनका रिजल्ट बिगड़ा था, एक गैप की मैंने बात करी थी, आपको याद हो,
तब तो ये भी नहीं पता था कि इतना बड़ा अपसाइड ये दे जाएगा। बट वो गैप का मुझे अभी भी याद है, वो गैप की हमारी बात हुई थी, उसके बाद ही चलना स्टार्ट हुआ था। लॉन्ग रन इसने दिखाया, बात को आपने बताया कि ये 25 रुपए का हो गया, तब यहां पर जो है कवर करना स्टार्ट किया, फिर उसको और थोड़ा सा आगे ले गए, और लगातार एक लॉन्ग जर्नी बनी हुई है। तो राइट इशू का कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। राइट इशू अगर सक्सेसफुली हो जाता है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो है प्राइसिंग जो है अराउंड ऑल टाइम हाई जो है इस स्टॉक का, वो हिट कर देगा। यानी कि अभी आपका 40 रुपीज़ है, अगर आप देखें तो उसके ऊपर निकल गया तो वो 50 रुपए आपके रखे हुए। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। टाइम तो देना पड़ेगा, नेट एनपीए से खिलवाड़ नहीं है। नेट एनपीए पे अच्छी खासे बैंक्स जो है वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर असेट क्वालिटी सुधर गई तो वाकई में आपको यहाँ पर जो है लोग देखेंगे कि काश मैं ले लेता उस वक्त। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है आपका ये जगह, ये है आपकी अराउंड 34.90। और अगर आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके अंदर कोई गिरावट आई, 30 रुपये 31 रुपये तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, राइट इशू के वक्त हम बात कर चुके हैं। कोई गिरावट आई तो नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। और 3-4 रुपए के लिए स्टॉक हटा देना कोई वैलिड रीजन नहीं होता है कभी भी। सिंपल सी बात है, स्टॉक बुल रन में है, ट्रेंड लाइन तो यहां पर जो है फॉलो कर ही रहा है ये स्टॉक। ये 1 डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे 1 वीक पे समझ में नहीं आएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 34.90 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बट अगर आप देखें एक रेंज बना लो 31 रुपए तक, इसके भीतर अगर कोई गिरावट आती है, इसके भीतर सुधर जाएगा। और मेरे ख्याल से गिरावट आनी नहीं है, तेजी होनी है राइट इशू के चलते। और मेरे ख्याल से फुल्ली सब्सक्राइब भी होगा, उसके साथ साथ आपको ओवर सब्सक्राइब होते हुए ज़्यादा देखेगा साउथ इंडियन बैंक का, क्योंकि आप समझ में आ रही हैं, हकीकत चीज़ें आ रही हैं, सुधर रही हैं हालात। सो दैट साउथ इंडियन बैंक पर नज़र रखिए। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छा है, अपने बुक वैल्यू के एकदम पास में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए है नहीं, अभी इस वक्त कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेट एनपीए की स्थिति कोई बिगड़ी नहीं है, सुधरी है। अगर ये बिगड़ती तो फिर प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन वो सुधर रही है। मैनेजमेंट पर भरोसा रखिए, बैंकिंग में तो वैसे भी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, इस पर नज़र रखिए। निचले लेवल पर बाइंग कर चुके हैं आप, बढ़िया बैंक आपके हाथ लग गया है, बढ़िया बैंकिंग स्टॉक आपके हाथ में है, इसको ऐसे ही इग्नोर मत कर देना। अगर कोई पॉज भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 साल का पैटर्न है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर जो है एक तेजी पॉसिबल है आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर कम से कम 15 रुपए की इस जगह से 15 से 17 रुपए की तेजी यहाँ से कोई बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है साउथ इंडियन बैंक के लिए। मैटर ऑफ टाइम, बट कहीं ना कहीं बनते हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। 15 से 17 रुपए की तेजी होना ही चाहिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप इनको इग्नोर नहीं करें, स्टडी करिए, आपको ज़्यादा समझ में आया, आप अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। तो आपका कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।